अगर आपसे बात करूं एक्सरसाइज नंबर 7.4 की ना, तो 7.4 में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं जो हमें समझना है। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.4 की, तो भाई उसका जो पहला टॉपिक है वो कहलाता है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है क्या? भाई हमें एक पॉइंट गिवन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। एक पॉइंट हमें गिवन है भाई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है आपकी एक लाइन है मौजूद, ये रही आपकी लाइन। अब लाइन की जो इक्वेशन है आपके पास वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपने कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आप कहते हैं d, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है d। अभी हमने जो पढ़ा था ना वो पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। अब हम पढ़ रहे हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। और ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि देखो इस पॉइंट से लाइन तक के बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो अगर हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड्यूलस, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये याद कर लो, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला है। रूट यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन पे क्या आ गया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपके पास आ गए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू कॉमा -3 टू अ लाइन। ये डिस्टेंस आपने निकालना है फॉर एग्जांपल। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सोल्यूशन करते वक्त लाइन की इक्वेशन कंसीडर करनी है। आप लिखिए कंसीडर लाइन की इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद, अच्छा आप इसको कंपेयर किससे करोगे, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a का आंसर कितना आएगा, देयरफॉर a विल बिकम 2। और यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल होगी। b किसके बराबर होगा, 1 के। c किसके बराबर होगा, -5 के। तो आप लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन पे क्या लिखा हुआ है आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। भाई a की जगह आप लिख देंगे 2, मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। अभी यहाँ लिख लेते हैं 1, c की जगह लिख लेते हैं -5, अपॉन पे लिखा हुआ है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा x1 y1 की जगह क्या पुट करोगे, पॉइंट पुट करोगे।
तो पॉइंट है 2, -3। तो ये जो पॉइंट है ना आपके पास, यही असल में आपका x1, y1 है। ये लिख दें आप यहाँ पे, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ -3 लिख दें। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -3 -5 अपॉन पे मौजूद है √5। तो ये देखो माइनस का 4 हो जाएगा, √5 रहेगा वैसे। सो डिस्टेंस विल बिकम, नेगेटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस निकालोगे तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो डिस्टेंस विल बिकम 4√5। तो डिस्टेंस आपके पास 4√5 आ गया है। एक तो ये सवाल है बड़ा आसान सा कि पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब साथ साथ में इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है पोजीशन ऑफ पॉइंट x1, y1 with respect to line ax plus by plus c equal to 0। अब आप क्या करेंगे, देखिए आप डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि होगा ax1 plus by1 plus c। अच्छा, इसके अंदर पर नोट करके एक बात इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, जब आप ये यूज़ कर रहे होंगे तो b मस्ट बी पॉजिटिव, b का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अब जब b का पॉजिटिव होगा तो आपके पास 3 आंसर आ सकते हैं भाई। एक आंसर ग्रेटर देन 0 आ सकता है, एक आंसर लेसर देन 0 आ सकता है, और एक आंसर इक्वल टू 0 आ सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 होता है ना तो आपका जो पॉइंट है वो अबव द लाइन होता है। अगर लेसर देन 0 होता है तो जो पॉइंट होता है वो बिलो दी लाइन, और अगर इक्वल टू 0 है तो जो पॉइंट है वो क्या होता है, ऑन दी लाइन। अब अगर आप लोग आए ज़रा एक्सरसाइज 7.4 पे, सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। भाई आपसे ये बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पे, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। देखो क्वेश्चन नंबर 1, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, और आपको पॉइंट गिवन है इस तरीके से 10, 1 -4, 6 और 5, 3। अब देखो आप क्या करेंगे, आपको बताना है पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस यहाँ से ए निकाल लेना है, कंसीडर कर लें लाइन की इक्वेशन, ए निकाल लें। ए बी सी तो यही होंगे भाई, ए आपका 3 होगा, बी आपका 11, सी आपका -44। अब आप पहले ये पता कर रहे हैं कि पॉइंट 10, 1 कहाँ लाई कर रहा है, तो हम लिख लेंगे फॉर पॉइंट 10, 1। यहाँ से आप ना डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस का मतलब डी निकालना है। मतलब कुछ भी नहीं करो, जो भी लाइन की इक्वेशन है वैसे ही लिख दो और यहाँ पे पॉइंट पुट कर दो।
10 पुट कर दोगे और यहाँ क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 10 3 ज़ा 30, 30 + 11 कितना होता है बताओ, 41, 41 - 44 कितना होगा, -3 होगा। -3 क्या होता है, <<0 होता है। तो बिलो जब <0 होगा तो पॉइंट कहाँ लाया करेगा, देयरफॉर पॉइंट इज बिलो द लाइन। ये बड़ा आसान सा सवाल है, आपने बस वैल्यू को पुट करना है और आपको जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप ये वाला काम भी कर लोगे और ये वाली चीज़ भी, -4,6 और 5,3 इसको भी ले जाके आप एक एक करके पुट कर देंगे। ऐसे हेडिंग डालिए ना 4.10,1, भाई -4,6 के लिए भी कर लेना और 5,3 के लिए भी कर लेना। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 की बात करूँ, पार्ट नंबर 2 पे जो लाइन की इक्वेशन है वो है 10x - 12y + 17 = 0। अच्छा पॉइंट है क्या, 10,1, बाकी 2 पॉइंट के लिए वर्किंग आप कर लीजिएगा। ओके 10,1 नहीं है, -20, -15। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तवज्जो से सुना भाई, आपने डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, कोई मुश्किल काम अगेन आपने नहीं करना। मैंने एक बात लिखवाई, मैंने ये लिखवाया कि भाई b जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, b मस्ट बी पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पे b पॉजिटिव है, b तो पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव है। अगर b नेगेटिव होगा तो आप माइनस कॉमन निकाल लें। माइनस आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद माइनस का 10x प्लस का 12y माइनस का 17 = 0। अब क्या करोगे, अब भाई पॉइंट आपको गिवन है, अब हम लोकेशन पता लगाना चाह रहे हैं इस पॉइंट की। फॉर पॉइंट -20, माइनस का 15। अब ये पता करते हैं कहाँ है पॉइंट, अबव दी लाइन है बिलो दी लाइन है। तो भाई आप कुछ ना करें, x की जगह यू विल पुट -20 और y की जगह क्या पुट करोगे बताओ, -15। तो डिस्टेंस कितना आएगा, 200। 12 15 से क्या होता है याद है किसी को, 180, सही है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर पॉइंट इज अबव द लाइन। तो ये काफ़ी बच्चों वाली कहानी है। बस इसमें अगर कोई स्टूडेंट मतलब b को पॉजिटिव नहीं करता ना तो उसका जवाब उल्टा आ जाता है, यानी कि प्लस, अगर मैं b को पॉजिटिव नहीं करता तो ये +3 के बजाय -3 हो जाता। -3 का मतलब ये लेसर देन 0 हो जाता, तो मैं लिख देता पॉइंट इज़ बिलो द लाइन, सवाल गलत हो जाता। तो b को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, बेशक x और कांस्टेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने 2 पार्ट आपसे डिस्कस किए, बाकी 2 पॉइंट्स के लिए आपने वर्किंग करनी है, सही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता चुका हूँ वैसे आपको, मैं दोबारा से एक सवाल करवा देता हूँ। देखो, एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, सही है, और एक पॉइंट भी गिवन है। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए
भाई लाइन की वजह मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया। अपने डिस्टेंस निकालना है, अब पोजीशन नहीं बतानी इसके अंदर, इसके अंदर इस पॉइंट पे इस लाइन से डिस्टेंस बताना है। ए कितना आएगा बताओ? अब आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे आप यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ डी लिखेंगे, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन पे क्या लिखेंगे, ऐसे ही है ना भाई, बस वैल्यूज को पुट कर दो, बच्चों वाली कहानी है। भाई x1 y1 कितना होगा, जो पॉइंट है ये आपका कहलाएगा x1 y1। तो यहाँ पुट कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बताओ, 1। तो मुझे बताओ 30 -8 -5, अब ये भी आसानी है, खैर मुश्किल तो नहीं है। अब इनको ऐड कर लें भाई आप लोग, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 17 और डिनोमिनेटर में भी अगर मैं सॉल्व करूँ ये हो जाएगा 289। यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ भी 17 ही आएगा। 17 को हाँ डिस्टेंस निकालते वक्त बी को नेगेटिव रख सकते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालते हुए नहीं रख सकते। मतलब जब आपने पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालना है उसके लिए बी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला में मसला नहीं है, दो कॉन्सेप्ट हैं। तो डिस्टेंस आ गया 1 यूनिट, क्या आ गया, बस सवाल सॉल्व। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब लास्ट सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहा जा रहा है, तवज्जो से सुनिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। अच्छा, आपकी बुक में शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। भाई अगर दो लाइन पैरेलल है, ध्यान से सुनना, भाई ये दो लाइन पैरेलल है, सही है। हमें ना असल में जो डिस्टेंस निकालना है वो ये है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। अच्छा, पैरेलल लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? देखो इसके अंदर क्या होगा, पहली लाइन की इक्वेशन कहलाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। जब पैरेलल लाइन होती है ना, कॉमन निकालने के बाद ए और बी के कोफिशिएंट सेम होता है। तो डिस्टेंस निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है,
मॉड्यूलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन पे आप लिख देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। भाई लाइन L1 की इक्वेशन है 5x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करा लें। आप लिख लें कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0। C1 चाहिए आपको, C1 विल बिकम 10। अब आप दूसरी लाइन की इक्वेशन को कंसीडर कर लें, वो कितनी है 5x, दुआ करो आधे आ गया तो जिंदगी आसान। सब आसान है, सब आसान। टू अजीबो गरीब है, उसमें कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कभी भी कुछ भी कर दो, उसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है ना, वो अजीबो गरीब है। अब देखिए फॉर डिस्टेंस, देखो आपने डिस्टेंस निकालना है फॉर डी। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, मॉड्यूलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा C1 C2 कितना है, अच्छा माइनस का 16 है। ए और बी देख लो, A 5 है और B माइनस 12 है। तो भाई ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 25 प्लस 144। तो ये 26 रहेगा, वैसे ही यहाँ आ जाएगा 169। 169 का रूट कितना होता है 13। So distance between the two parallel line is 2 units। बस हो गया सवाल। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 पे एक थोड़ा सा मसला है, वो बताता हूँ भाई। आप क्या करें, इसके अंदर कंसीडर कर लें लाइन L1। अब जब आप लाइन L1 को कंसीडर करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये है, सही है। अब यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें, अब मुझे बताएं C1 की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर। C1 विल बिकम माइनस का 2। अच्छा लाइन L2 की इक्वेशन क्या है, अब मुझे बताएं इसमें मसला क्या है, व्हाट इज़ द मसला यार। अलग अलग है, तो फिर क्या करें, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो अब सेम हो जाएगा। अच्छा ये बात इंपॉर्टेंट है, सुन लो भाई। जब भी आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें A और B सेम होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो कॉमन निकाल के सेम करोगे, वरना सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। देयरफॉर अब आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। अब आप लिखते हैं यूजिंग
भाई C1 की जगह आप लिखेंगे -2, हाँ माइनस माइनस C1 -2, A कितना है 1 है, B भी कितना है 1 है, एलसीएम ले लो उसका, तो ये हो जाएगा -3/2, अपॉन पे आ जाएगा √2। तो जाहिर है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 √2। अब डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना है, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2। आंसर आ जाएगा 3√2 और 4। हो गया सवाल सॉल्व। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी